नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेहवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़। वर्तमान में हम प्रथम वर्ष कला के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम गीतिकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं। महाकवि भर्तृहरि धन की अपेक्षा विद्या के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, शांति चेत कवचेन किम किम अरिभि क्रोधो अस्ति चेद देहिनाम ज्ञाति चेद अनलेन किम यदि सूरिद दिव्य औषधे किम फलम यदि किम सर्पे यदि दुर्जनाः किमु धने विद्या अनवद्या यदि व्रीडा चेत किमु भूषणैः सुकविता यदि अस्ति राज्येन किम। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, देही नाम, यदि मानव के पास, मनुष्य के पास, देहियों के पास शांति चेत कवचेन किम, क्षमा है तो कवच से क्या लाभ। यदि मनुष्य के पास, मानव के पास क्षमा है तो कवच से क्या लाभ। क्रोधो अस्ति किम अरिभिः, यदि क्रोध है तो शत्रुओं से क्या लाभ। ज्ञाति चेद अनलेन किम, यदि बंधु बांधव है तो अग्नि से क्या लाभ। यदि सूरिद दिव्य औषधि किम फलम, और यदि मित्र हैं तो उत्तम औषधियों से क्या लाभ। यदि दुर्जनाः सर्पै किम, यदि दुर्जन है तो सांपों से क्या, सर्पों से क्या लाभ। अनविद्या विद्या यदि धने किमु, यदि निर्दोष विद्या है तो धन से क्या लाभ। व्रीडा चेत किमु भूषणे किमु, और यदि लज्जा है तो अलंकारों से क्या। सुकविता यदि अस्ति राज्येन किमु, यदि सुंदर कविता है तो राज्य से क्या लाभ। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि अनविद्या विद्या यदि धने किमु, यदि निर्दोष विद्या मनुष्य के पास है, मानव के पास है, तो धन से क्या लाभ। अर्थात विद्या ही सबसे बड़ा धन है, सर्वोत्कृष्ट धन है। कवि कहते हैं कि लोगों के हित तथा अहित का वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि यदि व्यक्ति के पास शांति चेत कवचेन किम, यदि व्यक्ति के पास क्षमा का गुण है तो कवच धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो क्षमाशील है उसके शत्रु नहीं होते। वह किसी भी व्यक्ति के अपराध को क्षमा कर देगा। क्रोधो अस्ति अरिभि किम, यदि व्यक्ति क्रोधी है तो शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हानि प्रद कार्य शत्रु करेगा वही कार्य उसका क्रोध कर देगा। क्रोध ही व्यक्ति का महान शत्रु होता है। इसी प्रकार यदि बंधु वर्ग है तो अग्नि की क्या आवश्यकता है। ज्ञाति चेद अनलेन किम, यदि बंधु वर्ग है तो अग्नि की क्या आवश्यकता है। अग्नि जिस प्रकार से जलाने का कार्य करते हैं वह कार्य हमारे भाई बंधु ही कर लेंगे। बंधुओं को अधिक संताप कारक कहा गया है। बंधुजन सर्वाधिक संताप कारक होते हैं, परिवारजन। बंधु परस्पर वैमनस्य पैदा करने में कुशल होते हैं। यदि व्यक्ति के पास ज्ञाति बंधुजन है तो अनलेन किम, अग्नि से क्या। अर्थात अग्नि जिस तरह से जलाने का कार्य करती है उसी तरह से बंधु बांधव भी करते हैं। इसलिए कहा गया है ज्ञाति चेत अनलेन किम। यदि सूरद दिव्य औषधि किम, यदि व्यक्ति के पास आत्मीय सच्चा मित्र है तो दिव्य औषधियों की क्या आवश्यकता है। जिस प्रकार औषधियां रोग नष्ट करती उसी प्रकार सच्चा मित्र भी कष्ट तथा विपत्ति के समय हितकारी होता है। सर्पे यदि किम दुर्जना यदि सर्पे किम, यदि हमारे पास दुर्जन है तो सर्पों की क्या आवश्यकता है। सर्प न जाने कब
डस ले, इसी प्रकार दुर्जन भी पदे पदे दुख देता रहता है। तो दुर्जन व्यक्ति अगर हमारे पास है तो सर्पों की आवश्यकता नहीं है। दुर्जन सर्पों से भी अधिक या सर्पों के समान ही हानिकारक होंगे। अनविद्या विद्या यदि धनै किमु, यदि व्यक्ति के पास प्रशंसनीय विद्या है, निर्दोष विद्या है, तो धन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि विद्या ही सकल ऐश्वर्य की जननी होती है। यदि व्यक्ति के पास लज्जा है, वृड़ा चेत आभूषण किम, यदि व्यक्ति के पास लज्जा है तो अलंकार धारण करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि लज्जा को ही सर्वोत्तम अलंकार माना गया है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति उत्तम कविता की रचना शक्ति रखता है तो राज्य से क्या लाभ। सुकविता यदि राज्येन किमु, यदि उत्तम कविता रचना की सामर्थ्य किसी व्यक्ति में है तो राज्य से क्या लाभ। सुकवि को राजा भी आदर देते हैं, जो सुख राज्य प्रदान करता है उससे भी अधिक सुख कवि को अपने काव्य से प्राप्त हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि सुकविता यदि राज्येन किमु, सुकविता अगर लिखने का सामर्थ्य है तो राज्य से क्या लाभ। तो हमें इन सब विपरीत परिस्थितियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। हमें क्षमाशील होना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण करने वाला होना चाहिए, और अगर बंधु बांधव हैं तो उनके साथ भी सामंजस्य बिठाते हुए कार्य करते रहना चाहिए। सच्चे मित्र रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए औषधियों की तरह है। इसी तरह से दुर्जन व्यक्तियों से सतर्क रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। विद्या हमारी जो है निर्दोष होनी चाहिए, और अगर हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे हमें लज्जा आए। लज्जा अगर है तो किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं है। और सुकविता यदि अस्ति राज्येन किमु, सुंदर काव्य रचना का सामर्थ्य अगर हमारे में है तो राज्य से भी क्या, अर्थात तो राजा लोग भी या जो प्रभावशाली लोग हैं वो भी हमें उस सुकाव्य की वजह से आदर प्रदान करेंगे। इसलिए हमारी वाणी सुसंस्कृत होनी चाहिए, संस्कार युक्त होनी चाहिए, और हमें इन सब जो विपरीत परिस्थितियां हैं इनसे बचते हुए, इनसे दूर रहते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।